गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की जो क्लास है ये आपकी एक या दो क्लास बीच में मिस हुई थी, थोड़ा जरूरी काम आ गया था। आज हमारी जो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की जो क्लास चल रही है, खासतौर से बाल मनोविज्ञान, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, हरियाणा टेट, मतलब बहुत सारे जो स्टेट के एग्जाम भी हैं और बहुत सारे जो आपके टीचिंग एग्जाम हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमने जो पहला टॉपिक लिया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिया था, अभिवृद्धि और विकास। तो उसको हमने बहुत सारी क्लासों में, छोटी छोटी क्लासों में डिवाइड किया है। तो पहले हमने ग्रोथ को लिया, फिर हम डेवलपमेंट को ले रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट है उसकी क्लास नंबर 7 है आज, और उस क्लास का जो जो हमने नाम दिया है वो नाम है प्यारे बच्चों विकास के विभिन्न आयाम। आयाम का मतलब अगर आप साइंस में समझते होगे तो विमीय हिंदी में बोलते हैं, और डायमेंशन या विमा, यानी कि अगर कोई फिगर बना रखी है हमने तो उसमें क्या करते हैं, उसकी लंबाई भी लेते हैं, उसकी हम चौड़ाई भी लेते हैं, उसकी हम ऊंचाई भी लेते हैं, तो इन्हें विमीय बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार जो डेवलपमेंट की डायमेंशंस हैं, तो उसमें क्या आता है, उसमें एक चीज नहीं आती। आपने सुना होगा जब शारीरिक विकास होता है तो उसमें हमारा केवल हाथ ही लंबा नहीं होता, उसमें हमारा केवल पैर ही लंबा नहीं होता, तो शरीर का ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार जब फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ में मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि मानसिक विकास। मानसिक विकास के साथ साथ में क्रियात्मक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। तो ये बहुत सारे विकास के पहलू हैं और ये हमेशा एक साथ चलते हैं। अब आप इस बात को कैसे समझेंगे, जैसे मान लिया, सपोज कीजिए अगर हम कहते हैं कि भाई एक बच्चा है, तो एक बच्चा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, पीडी, और उसका मेंटल डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, एमडी, और उसका सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, एसडी, और उसका साथ साथ में क्या कहेंगे उसको हम, फिजिकल भी हो गया, मेंटल भी हो गया, और आपका, तो ये जो डेवलपमेंट की जो डायमेंशंस हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो एक डेवलपमेंट एक साथ नहीं होता। अब एक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, आप छोटी क्लास में छोटा बच्चा देखिए, जब आप देखेंगे यार बच्चा तंदुरुस्त है और उसका जो तंदुरुस्त है वो अद्यतन तरीके से, वो कंटिन्यू तरीके से डेवलप हो रहा है, तो भाई इसका क्या मतलब है कि उसका ये फिजिकल पूरी तरह से शारीरिक डेवलपमेंट उसका हो रहा है। अगर हम उसका मेंटल डेवलपमेंट लेते हैं तो भाई मेंटल में उसका जो दिमाग डेवलपमेंट हो रहा है, और जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो सेंट्रल ऑफ द बॉडी है, तो वो भी डेवलपमेंट हो रहा है। आज जब बच्चा क्लास में घूम रहा है, अपने परिवार में चल रहा है, यानी कि जब परिवार में है तो परिवार से, जब क्लास में है तो क्लास से, जब स्कूल है तो स्कूल में से, और जब बाहर है स्कूल से तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक उसी हिसाब से उसका क्रियात्मक डेवलपमेंट, तो जो क्रियात्मक डेवलपमेंट है वो भी साथ में चल रहा है। और आपने एक चीज देखी होगी भाई, जब ये वाली चीज चल रही है तो भाई इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि जब आप विकास के एक क्रम में चलते हैं तो आपकी एक चीज डेवलप हो रही हो, यानी कि एक तरफ आप इमोशन से लड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप फिजिकल डेवलपमेंट से लड़ रहे होते हैं, तीसरी तरफ आप मेंटल डेवलपमेंट से। तो ये जो सब चीज जैसे जैसे आपके साथ साथ परेशानियां आती हैं या कुछ नई चीज आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों से सीखते हो, और सीखने का मतलब है डेवलपमेंट। तो बच्चों यहां पर हमने जो सबसे पहला जो डायमेंशन लिया है विकास का, वो हमने क्या लिया है, क्रियात्मक विकास या फंक्शनल डेवलपमेंट। अब ये बात समझने की बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं, फिजिकल जो आपके साथ में गतिविधि होती हैं या क्रियाएं होती हैं, उनको हम शारीरिक विकास से जोड़ते हैं, जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता है। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, या जो हमारा मांसपेशी हैं, वो आपस में एक साथ क्या कर रही हैं, आपस में एक उनकी कनेक्टिविटी चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल मांसपेशी डेवलप हो रही हैं, तंत्रिका नहीं हो रही। तो इन दोनों का एक तरीके से एक साथ चलना होता है। जैसे चलता है व्यक्ति, चलेगा किससे, पैरों से, तो ऐसा तो है नहीं केवल पैर ही पैर चलेंगे, पूरी बॉडी एक साथ काम करेगी, पूरा तंत्रिका तंत्र सिस्टम काम करेगा, उठने में, बैठने में, चलने में, दौड़ने में।
तो ये एक तरीके से आपका फंक्शन डेवलपमेंट है। शरीर क्या कर रहा है? शरीर आपका फंक्शन कर रहा है। अब इसके बाद आप चलते हैं, जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है बच्चों, ये जो समायोजन शब्द है ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इसको बहुत सिंपल भाषा में हम एडजस्टमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? बच्चा एक अपने पर्यावरण के साथ, अपने वातावरण के साथ वो एक तरीके से समायोजन करता रहता है जो हर समय चलता रहता है, और उसका विकास और समायोजन अगर पर्याप्त तरीके से नहीं हो रहा है तो उसको एक सपोर्ट की आवश्यकता है। जैसे गाय का बच्चा बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है, जिस दिन पैदा होता है उस दिन ही खड़ा हो जाता है, लेकिन आदमी के बच्चे को खड़ा होने के लिए बहुत समय लगता है। तो उसको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो बहुत लंबे समय तक चारपाई पर रहता है या गोदी में रहता है उस तरीके से, लेकिन उसका डेवलपमेंट बाद में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट या समायोजन नहीं हो रहा है तो बच्चों उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं हमें उसे विशेष सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खड़े होते हैं, मतलब घुटनों के बल चलते हैं फिर खड़े होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं नहीं चल पाते तो उनको दो लोग सपोर्ट से खड़े करते हैं या हाथ से खड़ा करते हैं, या कई सारे इंस्ट्रूमेंट आते थे पहले, अब भी आते हैं, साइकिल के दोनों तरफ वो आता है, उसमें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं विशेष सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जिनका नेचुरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कम होता है। अब आप देखिए ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात करी गई है। अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या है भैया? देखो बच्चों, ये क्या है? ये अभी चारपाई पे है, ये बच्चा फिर लेट रहा है पेट के बल, फिर ये बैठ रहा है, फिर ये घुटनों के बल खड़ा हो रहा है, और फिर ये सीधा खड़ा हो रहा है। अब ये कॉन्फिडेंस के साथ, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई, और अब यहाँ पूरी तरीके से ये इसका फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जहां पर आप खड़े हैं, जहां पर आप पूरी तरह स्वतंत्र हो गए हैं, तो वहां पर आप इस प्रोसीजर से गुजरे हैं, और इस प्रोसीजर से हम सभी गुजरते हैं तब हम यहां तक आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। यानी कि व्यक्ति के शारीरिक विकास को जन्म पूर्व अवस्था, सबसे पहले क्या होती है, बच्चा जब पेट में होता है तो भी बढ़ता है, 9 महीने में बच्चा, 280 दिन में बच्चा काफी बढ़ जाता है। और उसके बाद शैशवावस्था जो आमतौर पर 5 साल के आसपास तक मानी जाती है, ये 5 से आपकी 12 के आसपास बाल्यावस्था मानी जाती है, और ये फिर 12 से 18 किशोर अवस्था मानी जाती है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये हमने 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सी में? एक तो भाई, और जन्म से पहली तो अलग अलग मान लो, लेकिन पहली क्या है हमारी शैशवावस्था, जो हमने कब तक मानी? हमने मानी 5 साल तक। फिर हमने बाल्यावस्था मानी 5 से 12 साल तक। फिर हमने तीसरी मानी किशोर अवस्था, जो हमने मानी वो 18 साल तक। तो 18 साल तक पूरा डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। और बच्चों फिजिकल डेवलपमेंट को ही हम ग्रोथ यानी कि वृद्धि का नाम देते हैं, और इस ग्रोथ के साथ जो विकास होता है उसे हम अभिवृद्धि का नाम देते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपकी क्लियर हो जाएंगी आसानी से। अब क्या बोल रहा है? जबकि किशोर अवस्था में शारीरिक विकास में स्थायित्व आने लगता है। अब स्थायित्व आने का मतलब क्या है कि जो शारीरिक विकास या ग्रोथ है ये केवल 18 साल तक होती है। अब इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, अब ये रुक जाता है, अब इसमें मैच्योरिटी आने लगती है, लेकिन इसकी शरीर की जो माप है वो उस तरीके से बढ़नी बंद हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है जो ग्रोथ है वो कब तक होती है? भाई ग्रोथ होती है 18 साल तक। अब नेक्स्ट आया हमारा मानसिक डेवलपमेंट। भाई देखो ये जो खोपड़ी आपको दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी खोपड़ी एलन मास्क की है, और इतनी बड़ी खोपड़ी एक मजदूर की है। तो चाहे वो मास्क हो, एलन मास्क हो, और चाहे भाई आपका वो मजदूर हो, तो खोपड़ी का साइज सबका लगभग बराबर होता है, लेकिन इस अंदर जो फंक्शन होता है इसमें जो साथ में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं जैसे जो एक अद्यतन क्रिया चलती है, इसमें बहुत बड़ा अंतर आता है। तो ये हमारा मानसिक विकास है। कहते हैं ना वो जो कंप्यूटर की चिप होती है उसमें कितना डाटा आ सकता है, ऐसे ही बच्चों ये खोपड़ी का भी डेवलपमेंट है, और यही किस खोपड़ी ने पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से कंट्रोल कर दिया है। तो यहाँ पर मानसिक विकास या संज्ञानात्मक, अब देखो मानसिक तो मेंटल डेवलपमेंट होता है, इसको ही संज्ञानात्मक कह रहे हैं। संज्ञानात्मक का मतलब क्या है बच्चों? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या? यानी कि जो हमारी चीज हमारे संज्ञान में है,
चाहे हम पुराने ज्ञान के साथ नया ज्ञान सीख रहे हैं, चाहे नए के साथ और नया सीख रहे हैं, यानी कि हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और जितना भी ज्यादा हम सीख रहे हैं ना, या जितने भी किसी चीज पर विशेष पर फोकस दिया जा रहा है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट उसी चीज में उतना ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है, मानसिक विकास से संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है, शक्तियों तथा संवेदनशील अवलोकन। संवेदनशील अवलोकन का मतलब क्या है भैया, अवलोकन का मतलब बच्चे होता है एक तरीके से ऑब्जर्वेशन, ऐसी प्रत्यक्करण जो चीजें सामने गुजरती रहती हैं, ऐसी आपकी मेमोरी बेस स्मृति, ध्यान मतलब अटेंशन, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, चिंतन मतलब थिंकिंग, और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, तर्क मतलब लॉजिक। अब आप खुद देखो इसमें जो मानसिक विकास में कितनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। अब यहां देखो, शक्तियों, तात्पर्य शक्तियों यानी कि पावर, और संवेदनशील अवलोकन यानी कि बच्चे के सामने कोई ऐसी घटना घट जाती है कि उसको वो अपने आप ऑब्जर्व करता है। जब बच्चे के साथ कोई खराब घटना घटती है और उसके बाद उसकी पिटाई होती है, डांटा जाता है, बहुत सारी चीजें, तो उसका उस कार्य करने का तरीका बदल जाता है। यानी कि कौन सी चीज का डेवलपमेंट कैसे होगा और किस तरीके से किस चीज के बारे में सोचेगा, तो ये संवेदनशील ऑब्जर्वेशन में ये सब चीज आएंगी। प्रत्यक्करण, प्रत्यक्करण का मतलब होता है जो कंसेप्ट बनता है, देखकर जो कंसेप्ट बनता है। आप जिस वातावरण में पलेंगे बढ़ेंगे, आपके कंसेप्ट भी बच्चों उसी तरीके के होंगे। नेक्स्ट क्या है, स्मृति। स्मृति एक तरीके से मेमोरी, मेमोरी जो आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। ध्यान, ध्यान का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिस पर आपका ध्यान जाए। ध्यान को अंग्रेजी में बोलते हैं अटेंशन। अटेंशन क्या होता है, जब हम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर हम कोई डायलॉग मारते हैं तो बच्चों का ध्यान एकदम जाता है, तो उसे हम अटेंशन कहते हैं। जब जिस चीज पर, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी में मतलब आपने पूरी मूवी देख ली, लेकिन वो आपने एक डायलॉग सुना होगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अब ये वाला डायलॉग सबको एकदम रट गया। एक डायलॉग वो आया था कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, कार है, गाड़ी बंगला, दुनिया भर की चीजें हैं, तो दूसरा कहता मेरे पास माँ है। तो ये सब अटेंशन वाली चीज है। ऐसी ये मतलब ये डायलॉग बाजी जो होती है कि आप कुछ पर्टिकुलर गाने के बोल आपके याद रह जाते हैं, मेरा चना जोर गरम आपने सुना होगा, या और बहुत सारे ऐसे गाने। तो ये सब चीज क्या है, ये अटेंशन की चीजें हैं। उसके बाद कल्पना, किसी की भी कल्पना वो उसके स्तर पर डिपेंड करती है। एक साइंटिस्ट कैसे कल्पना करता है, एक लीडर कैसे कल्पना करता है, और एक आर्टिस्ट कैसे कल्पना करता है। तो दिमाग जिसका जैसा होता है उसकी कल्पना ऐसी होती है। चिंतन, चिंतन भी भाई उसी बात पर डिपेंड करेगा। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति है ट्रंप, तो वो पूरे वर्ल्ड को लेकर, राजनीति को लेकर सोचेगा। अगर नेपाल का है तो नेपाल को लेकर सोचेगा। तो बच्चों ये सोचने वाली बात है, चिंतन भी उसी के हिसाब से होता है। बुद्धि का बड़ा अंतर नहीं आता। बुद्धि का अंतर ऐसे आता है, किसी में साइंटिफिक बुद्धि पाई जाती है, किसी में बिजनेस वाली बुद्धि पाई जाती है, बनिया बुद्धि बोलते हैं जैसे, या किसी में अलग प्रकार, किसी में कहते हैं कि मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है। तो अलग अलग सबकी होती हैं, होती सब में, लेकिन सबकी अलग अलग होती हैं। जिसका सही एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन है तो उसका फायदा होता है। उसके बाद लॉजिक, यानी कि शुरू पे हम मनोविज्ञान पर चलते हैं और उसके बाद हम फिर लॉजिक के तरह से सोचते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। तो इन सब में जो वृद्धि होती है ना बच्चों, वो सब हमारा मेंटल डेवलपमेंट कहलाता है। फिर इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था में मानसिक विकास क्या होता है, अत्यंत तीव्र गति से होता है। अब बच्चों यहां देखना, एक ध्यान रखने वाली बात है, शैशवावस्था में जो ग्रोथ होती है, शारीरिक विकास होता है, बहुत तेजी से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में मंदा होता है। लेकिन शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होता है। 6ठी 7वीं के बच्चे को अगर पढ़ाएंगे 12th के मुकाबले, तो जो 6ठी 7वीं का बच्चा होगा वो बहुत जल्दी कैच करेगा अपने लेवल के हिसाब से। तो जो जितना छोटा है उसका डेवलपमेंट उतना जल्दी ज्यादा हो रहा है, अत्यंत तीव्र गति से होता है। जबकि किशोर अवस्था में मानसिक शक्तियों में क्या जाता है, गुणात्मक उन्नयन अधिक होता है। गुणात्मक उन्नयन का मतलब क्या होता है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, यानी कि वो कई सारे पहलुओं पर एक साथ सोच सकता है, उसमें गुणात्मक होता है। लेकिन जो बुद्धि, जो तीव्र होती है, जो स्पीड होती है, बढ़ने की जो गति होती है, वो बच्चों शैश अवस्था और बाल्यावस्था में मेंटल डेवलपमेंट की ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन याद करने वाला है, इसको ध्यान देने इस बात को, कि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई शैशवावस्था में तो गति तेज होती है, हमने ये पढ़ा था। बच्चों वो शारीरिक गति है, बाल्यावस्था में मंदी होती है, वो भी शारीरिक गति है। किशोर अवस्था में मंदी होती है, वो मतलब थोड़ी तेज हो जाती है, वो भी शारीरिक है। लेकिन शैशवा और बाल्यावस्था में जो मानसिक डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन याद करने का है। नेक्स्ट आता है आपका संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप अपने आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं। कोई कमजोर आदमी सड़क पार नहीं हो रही तो आप अपने आप सोचते हैं करने की। आपको चिड़िया के साथ, छोटे छोटे पक्षियों के साथ भी दया आती है, क्योंकि आपके अंदर एक इमोशंस है।
तो इमोशंस एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। जो बच्चा इमोशनल होगा तो उसका व्यवहार भी इमोशनली होगा। जो क्रूर होगा, मतलब निर्दयी होगा, क्रूर होगा, उसका व्यवहार भी बच्चों ऐसा ही होगा। जैसे कोई डरपोक है, भय, क्रोध, घृणा। आप जब पढ़ते हैं ना रस हिंदी में, तो उसमें क्या बताया गया कि भाई रस 8 होते हैं, किसी ने 9 बताएं, किसी ने 10 बताएं, किसी ने 11 बताएं। तो वो भी एक इमोशन से संबंधित है। तो भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य कुछ प्रमुख संवेग हैं। और बच्चों ये कंपलसरी संवेग हैं, इस सब में पाए जाते हैं। बस किसका संवेग कहाँ कौन सा ज्यादा है वो एक अलग बात है, लेकिन इमोशन सब में होते हैं। इवन जानवर में भी होते हैं, पशु पक्षी में भी होते हैं। बालकों में आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। कहते हैं ना, हम जब छोटे होते हैं तो हम बिल्कुल सोचने का तरीका अलग होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें मुर्गी का बच्चा बहुत प्यारा लगता है। हम उसे, कई बार ऐसा होता है कि मुर्गी का मतलब मुर्गा मार दिया घर में, और घर में मुर्गा पाल रखा था, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें बड़ी दया आई, बड़े रोए वो। लेकिन जब बड़े हुए तो भाई साहब उन्हें शुरू से जब मुर्गा खिलाया गया तो उनके इमोशंस खत्म हो गए उस मुर्गे के साथ में, और वो जीभ के टेस्ट में आ गई। तो ये सब चीज़ क्या होती है, आयु बढ़ने के साथ साथ इसका डेवलपमेंट भी होता रहता है। नेक्स्ट क्या है, शैशवावस्था में संवेग प्राय अस्थिर होते हैं, जो बाल्यावस्था में स्थिरता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। शैशवावस्था में क्या होता है, छोटी सी गुड़िया होती है, प्लास्टिक की गुड़िया, तो छोटा बच्चा उसी प्यार करता है, उसी बिल्कुल कपड़े पहनाते हैं, बिल्कुल मारना, सुलाना, धुलवाना, सब चीज़ होती है। तो वो इमोशंस की पहचान एक तरीके से गुड्डे गुड़ियों से प्यार करना, और ये अस्थिर होते हैं। और बाल्यावस्था की तरफ जैसे चले जाते हैं तो उसमें फिर हम कहीं ना कहीं इसमें स्थिरता, स्टेबिलिटी आने लगती है। किशोर अवस्था में संवेग प्राय अधिक उग्र हो जाते हैं। देखो बच्चों, उग्र का मतलब माँ बाप से लड़ बैठते हैं आप, क्योंकि आपके दिमाग में उस समय बहुत सारे फतूर होते हैं, तूफानी अवस्था होती है। तो उस समय बात आपके समझ में नहीं आती, क्योंकि उसका कारण बुद्धि नहीं होती, उसका कारण इमोशंस होता है। और इमोशंस इतने हैवी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि बुद्धि को भी अलग फेंक देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो किशोर अवस्था में बच्चों को समझाना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये शरीर से भी मजबूत हो जाता है और इसके इमोशन ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों की बात इसे बहुत अच्छी लगती है, दोस्तों के लिए मर मिटने की बात करता है। और जैसी इस अवस्था में जिस बच्चा जिस माहौल में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा, उसका असर उस पर उसी तरीके का जाएगा। तो इस अवस्था में क्या हो जाता है, इमोशंस ज़्यादा नहीं, भयंकर यानी कि उग्र हो जाते हैं। जबकि शैशवावस्था में अस्थिरता होती है, बाल्यावस्था में अस्थिरता होती है शैशवावस्था में, और स्थिरता होती है बाल्यावस्था में, और इसमें उग्रता बढ़ जाती है। यानी कि जो करना है, मतलब जिद वाली बात हो गई या अड़ियल बना आ जाता है इसमें। नेक्स्ट डेवलपमेंट आता है लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। भाषा के विकास को एक प्रकार से भावात्मक विकास भी माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, जैसी जिसकी भाषा होगी, बच्चा उसी भाषा में अपने भावों को क्लियर करेगा या व्यक्त करेगा। विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। यानी कि लैंग्वेज अगर मान लिया हिंदी की लैंग्वेज वाला है या जो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश की लैंग्वेज वाला, जिन्हें हम समझ सकते हैं, तो हमारे भाव भी उसी तरीके से आएंगे। अगर मान लिया मैं हिंदी बोलने वाला और चाइनीज भाषा में कोई मुझसे व्यक्ति बात कर रहा है, तो मैं उसकी भाषा को कम समझूंगा, तो मैं उसके इमोशंस को भी उस तरीके से उतनी स्पीड से नहीं समझ पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। भाई देखो, जो बच्चा जितनी जल्दी भाषा सीखता है उसमें कौशल भी ज्यादा होता है। यानी कि कौशल की वजह से वो जल्दी सीखता है, और जब भाषा सीखता है तो उसके कौशल में भी, स्किल में भी वृद्धि हो जाती है। अब क्या आता है यहां पर आपका नैतिक विकास। आमतौर पर नैतिक विकास का जो जन्मदाता है वो जीन प्याजे है, जबकि एग्जाम में जो आता है नैतिक विकास कोलबर्ग का आता है। ये कोलबर्ग वही है जिसने कहानी सुनाई थी, कहानी के द्वारा समझाया था, बहुत सारी कहानी सुनाई थी इसने। तो जो जीन प्याजे है वो नैतिक विकास का फादर कहलाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसने जीन प्याजे ने दिया है, लेकिन जो अच्छा ज़्यादा पढ़ा जाता है, एग्जाम में आता है, वो कोहलबर्ग का है। कोहलबर्ग एक कहानी सुनाता है कि एक आदमी होता है हिंज नाम का, उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है और भयंकर रूप से बीमार हो जाती है, लेकिन उसको जिस दवाई की जरूरत पड़ती है तो वो दवाई बहुत महंगी देता है स्टोर वाला, मेडिकल स्टोर वाला। तो ऐसी स्थिति में उसके दिमाग में ये बात आती है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दवाई चुराए, अपनी पत्नी की जान बचाए, या उसको ऐसे ही छोड़ दे नैतिक के चक्कर में। लास्ट में वो फैसला लेता है, वो दवाई चुरा लेता है। तो ऐसी स्थिति में नैतिकता को अलग तरीके से समझाया गया है।
तो पियाजे जो नैतिक विकास के स्तर बताता है वो तो नैतिक यथार्थता बताता है, नैतिक समानता बताता है और नैतिक सापेक्षता बताता है। जबकि जो कोहलबर्ग है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ये थोड़ा सा इस बात को समझने का, ये तीनों बहुत आते हैं, तीनों स्तर जो है इसके, हालांकि इनको मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर जो बात होती है नैतिक यथार्थता, मतलब शुरू शुरू में कोई नैतिक नहीं होता बच्चा, सब जो उसे अच्छा लगता है इमोशंस के आधार उस पर करता है। उसके बाद नैतिक समानता, यानी कि बच्चा नैतिक होने की कोशिश करता है। और फिर नैतिक सापेक्षता, यानी कि दूसरे को देखकर वही करना। जैसे एक बच्चा पैर छू रहा है तो वो पैर इसलिए छू रहा है क्योंकि वो सबके सामने नैतिक बनना चाहता है। ऐसे ही पूर्व परंपरागत, वो जो कोहलबर्ग कह रहा है, पूर्व परंपरागत का मतलब होता है बच्चे में ना नैतिकता होती है ना अनैतिकता होती है, वो इमोशंस पर आधारित होती है। फिर जो चीजें चल रही होती हैं परंपरागत हिसाब से बच्चा ऐसा करने लगता है। और पोस्ट परंपरागत, फिर पोस्ट परंपरागत में बच्चा ऐसा हो जाता है जो वो अपने स्तर से लॉजिक के हिसाब से सोच समझ के कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ने जो नैतिक यानी कि मोरल डेवलपमेंट है, दोनों ने 3 भागों में बांटा। इनको याद कर लेना तीनों को, नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। और पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, तीनों ही कोहलबर्ग के हैं और ये इसके हैं जीन पियाजे के। नैतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति को नैतिक चिंतन और उसके पीछे निहित तर्क भिन्न भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यानी कि नैतिक विकास के हिसाब से चिंतन भी अलग होगा और उसके तर्क भी अलग होंगे। अब आता है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक वातावरण के साथ साथ अनुकूलन करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहार, मान्यताओं तथा परंपराओं को अर्जित करने से है। बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार माना जाता है, तत्पश्चात समाज को। इसका मतलब क्या हो गया, समाज जो होता है, सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, आपने देखा होगा उन व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा होता है जो समाज में ज़्यादा कार्य में लगे रहते हैं, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो सामाजिक दूसरे कार्य कर रहे हैं, और उन्हें ही सोशल डेवलपमेंट का पता होता है। वो समाज को समाज के तरीके से लेते हैं, जबकि सबका इतना नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जो समाज की जो विकास की जो प्रथम पाठशाला, पहला स्कूल जो है बच्चों, वो परिवार माना जाता है। जैसा जिसके परिवार में होगा तो उसका डेवलपमेंट भी, वो सोशल डेवलपमेंट भी ऐसा ही होगा। विकास के अन्य पक्षों की तरह से सामाजिक विकास को भी 3 अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। आपने देखा होगा सभी बच्चे लीडर होते हैं, सभी बच्चे लीडर होते हैं अपनी अपनी एज में। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो शैशवावस्था में होते हैं तो उनका सोचने का तरीका अलग होता है, कुछ उनके फॉलोवर हो जाते हैं। ऐसी बच्चों बाल्यावस्था में होता है और ऐसी किशोर अवस्था में होता है। तो यहाँ पर जो सोशल डेवलपमेंट है, इसके ऊपर कई सारे अध्ययन भी हुए हैं, कई सारी कहानी बताई गई है किस तरीके से कैसे कैसे हुआ। हम उसको जो दूसरी क्लास आएगी डेवलपमेंट की उसमें करेंगे, मतलब एक तरह डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इसमें क्या याद करना, इसमें आपको ज़्यादातर जो ध्यान देना, जो विकास के जितने भी आयाम हैं, जो हमारे 7 आयाम हमने बताए हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिए। छोटी छोटी क्लास है, बार बार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।